नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यानी। साउथ की फिल्मों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन फिल्मों के किरदारों को रामायण या महाभारत से कनेक्ट किया जाता है। फिर वैसे राजमौली की बाहुबली और ट्रिपल आर के किरदार हो या फिर प्रशांत नील के केजीएफ का मेन हीरो रॉकी हो। रॉकी भाई का किरदार महाभारत के कर्ण और रामायण के श्री राम और राजा बलि से इंस्पायर्ड है दोस्तों, क्योंकि रॉकी इन तीनों महान योद्धाओं की तरह दानवी, मसीहा और सेवियर है, जिन्होंने केजीएफ के सभी लोगों को उनका हक दिलाया और एक अच्छी जिंदगी दी। उन्हें गंगा के कहर से बचाया और साथ ही केजीएफ को एक ऐसी जगह बनाई जिन्हें ये लोग अपना घर समझ सके। अब इसी तरह से ऐसा पॉसिबल है कि केजीएफ 3 का जो नया विलन होगा उनका किरदार भी रामायण या महाभारत के किसी किरदार से इंस्पायर्ड हो। इसके साथ ही केजीएफ यूनिवर्स में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जो आइकॉनिक बन चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई सीन हुआ है तो वो है रॉकी भाई का हैमर वाला सीन। केजीएफ के दोनों ही पार्ट्स में रॉकी के लिए उनकी हैमर का एक अच्छा रोल प्ले किया था दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हैमर के पीछे की कहानी? इस हैमर का आइडिया यश का खुद का ही था, जो इन्होंने डायरेक्टर प्रशांत नील के सामने रखा और उन्होंने यश की बात मान ली। इस स्लेज मेटल हैमर की इंस्पिरेशन यश को WWE के सुपरस्टार लेजेंड ट्रिपल एच से मिली थी, जो अपने ओपोनेंट पर अपनी स्लेज हैमर से अटैक करते हैं। और केजीएफ में रॉकी का फेवरेट वेपन उनकी यही मेटल हैमर रही है। यश WWE के और ट्रिपल एच की काफी बड़े फैन है। केजीएफ 3 में हमारे रॉकी भाई फिर से अपनी मेटल हैमर से दुश्मनों पर हमला करते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, वहीं दो बड़ी फिल्मों का हो रहा है इंतजार, जिसमें पहली है केजीएफ 3 और दूसरी है ट्रिपल आर पार्ट 2। और इन दोनों ही फिल्मों का क्रेज अभी से ही लोगों के बीच में है। केजीएफ 3 की हिट तो हमें केजीएफ 2 के एंड में ही मिल गई थी, और ट्रिपल आर को ऑस्कर मिलने के बाद और इंटरनेशनल फेम मिलने के बाद मेकर्स ने इस आइकॉनिक फिल्म का पार्ट 2 बनाने का फैसला किया और इसकी स्टोरी पर काम शुरू भी हो गया है। साथ ही अगर इन दोनों फिल्मों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों ही फिल्मों का फैन बेस पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। जहां फैंस रॉकी के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फैंस ट्रिपल आर पार्ट 2 में कौन सा नया आर्ट जुड़ेगा ये जानने की भी उत्सुकता रखते हैं। भाई, बजट के मामले में ट्रिपल आर का बजट केजीएफ से 5 गुना ज्यादा था, लेकिन कमाई के मामले में ट्रिपल आर केजीएफ 2 से थोड़ी ही आगे थी। साथ ही दोनों ही फिल्में विंटेज एरा में सेट है और दोनों ने ही ऑडियंस को एक काफी अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया है। दोनों ही फिल्मों के मेन कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ बनाए गए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ही फिल्मों का क्रेज एक जितना नहीं है और इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन तोड़ता है किसका रिकॉर्ड। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधारिक।